जब कुछ करने की जिद हो तो अभाव रास्ते का रोड़ा नहीं बनता है। अभी हमारी मौजूदगी पटना से लगभग 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रोहतास जिला के एक सुदूर इलाके में है, एक छोटे से गांव में है। यहाँ के राहुल ने कमाल कर दिया है। 467 नंबर 10th एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है और सफलता के पीछे जो संघर्ष की कहानी है वो हम जानेंगे। मैं नानी चुकी थे तो पापा उतनी डेट कर गए थे। पापा नहीं रहे। क्या उम्र आपका रहा होगा? 5 साल के होंगे। पढ़ाई कैसे होती है? पैसा का कौन देता है? मम्मी देती थी। मम्मी क्या करती है? आंगनबाड़ी में सहायिका है। 250 रुपये आपको मिलता था शुरुआत में और अब 4000, और इसी में आप राहुल की पढ़ाई करवाते हैं। 9th क्लास में थे तो ऑफलाइन ट्यूशन जाते थे। जब 10th में आ गए तो ऑनलाइन से क्लास करने लगे शुरू से। ऑनलाइन कहाँ से? बिहार बोर्ड वाला से। तो कैसे पता चला बिहार बोर्ड? तो जब जाते थे यूट्यूब पर तो PW लिखा, चैनल का लिखा नाम देखकर जुड़े, उसमें सब्सक्राइब किए और यूट्यूब पर जो क्लास हो रहा था फ्री में वही और देख रहे थे। सबसे पहले सर मोकीम सर हैं यहाँ पे, कैसे हैं सर? जी सर, बहुत बढ़िया है। और सर आज बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे साथ हमारे राहुल कुमार हैं जो रोहतास ज़िला का नाम बहुत रोशन किए हैं, और आगे चल के आप राहुल कुमार से बहुत सारे बातचीत भी करेंगे। और ये हमारे 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये काफ़ी ही सुदूर इलाका है ना, और यहाँ से भी ये पढ़कर 467 नंबर लाने का काम किए हैं। डाउट की बात जब होती है, ऑनलाइन चूँकि ये पढ़ाई करते हैं, तो डाउट कैसे क्लियर करते हैं? ये सवाल बड़ा जिज्ञासा है मेरा भी, लोगों का। जी बिल्कुल। देखिए सर, हमारे पास क्या है ना कि डाउट सेक्शन है। हम लोग जब क्लास लेते हैं तो जो क्वेश्चन रहता है हर क्वेश्चन पे स्टूडेंट टच करके अपने सारे डाउटों को वहाँ से पूछता है। साथ ही जब हम लोग लाइव क्लास लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट के पूछे गए तमाम सवालात आते हैं, और हम लोग उसी वक्त क्या करते हैं, स्टूडेंट के सारे डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करते हैं। राहुल का पढ़ने में कैसा था, मतलब कैसा स्टूडेंट ये है? सर राहुल पढ़ने में शुरू से ही बहुत तेज़ था। हम लोग क्लास में भी जब बहुत बार राहुल का नाम लेकर हम लोग बताते भी थे कि ये बच्चा आगे चलकर बहुत कुछ करेगा। और यहाँ भी बहुत सारे देख भी सकते हैं, राहुल के पास संसाधन की इतना अभाव होने के बावजूद भी आज बहुत अच्छा नंबर लाया। हम लोगों को भी बहुत खुशी मिला। और सर कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। आप राहुल से खुद बात कीजिए, कैसी रही उनकी जर्नी, ये राहुल आगे चल के हमें बताएं। चलिए अब राहुल से भी हम लोग बातचीत करते हैं। राहुल, जब 10th का आपका रिजल्ट आया और इतना बढ़िया मार्क्स आया तो कैसा लगा था? बहुत खुशी हुआ था। पहले से ये मतलब लगता था कि इतना नंबर ला पाएंगे, तैयारी थी उस लेवल की? या सर बहुत तैयारी किए थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब यार राज्य में टॉपर करने वाले थे। उसी को उम्मीद से बहुत मेहनत कर रहे थे, और तब ठीक नंबर है जितना पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, कौन से स्कूल में थे, किस कोचिंग के सहारे आप 10th की तैयारी कर रहे हैं? हम 9th क्लास में थे तो ऑफलाइन ट्यूशन जाते थे। जब 10th में आ गए तो ऑनलाइन से क्लास करने लगे शुरू से। ऑनलाइन कहाँ से? बिहार बोर्ड वाला से। कैसे पता चला बिहार बोर्ड वाला के बारे में? क्योंकि ये जो इलाका है जो देख के लगा मुझे कि ज़रा पिछड़ा इलाका है, काफ़ी सुदूर क्षेत्र में ये पड़ता है, तो कैसे पता चला बिहार बोर्ड वाला? धर्मेंद्र सर से शुरू से जुड़े थे, वही मतलब क्लास ले रहे थे तो मैसेज कर देते थे क्लास शुरू हो गया है। तो जब जाते थे यूट्यूब पर तो PW लिखा, चैनल का लिखा नाम देखकर जुड़े, उसमें सब्सक्राइब किए और सब्सक्राइबर कर उसी से पढ़ने लगे। अच्छा, अब जब बात होती है कि ऑनलाइन पढ़ाई की बात होती है तो मान के चलिए आप किसी कोचिंग में जाते, ऑफलाइन में जाते, तो जो डाउट होता है यानी जो दिक्कत आती है पढ़ाई के दौरान क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो डाउट वहाँ क्लियर हो पाता था? देखिए सर, जब एक बार समझ में नहीं आ रहे थे 2 बार या 3 बार देखते थे, पूरा समझ लेते थे। उसी को 2-3-4 बार लिख ले रहते थे कॉपी पर और याद हो जाते थे। मतलब पूछने पर टीचर्स बताते थे? या सर, कमेंट करने पर कोई दिक्कत नहीं ना होता? नहीं सर। अच्छा, अगर ये बात किया जाए कि हर विद्यार्थी का कोई ना कोई ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो टफ होता है,
आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट जो पहले से बड़ा मुश्किल लगता हो, लेकिन जब से आपने बिहार बोर्ड वाला का सहारा लिया, वहाँ से आपने ऑनलाइन क्लास लिया, तो वो ठीक हो गया हो? कोई एक ऐसा सब्जेक्ट? संस्कृत सब्जेक्ट है जो मेरा शुरुआत से कमज़ोर था। जब जो बैच में जुड़े थे तो संस्कृत हुकीम सर बढ़िया पढ़ाते थे, जुड़ कर पढ़े तो मेरा अंतिम आता समय संस्कृत थोड़ा ठीक हो गया था। क्लियर हो गया, सब समझ में आने लगा? यस सर। कितना मार्क्स है? संस्कृत में 97 नंबर है। अच्छा, धर्मेंद्र सर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं? सर मैथ पढ़ाते थे। मैथ्स में कितना नंबर है? 100/100 है। 100 में 100 नंबर आ गया, पूरा मतलब 100% नंबर। यस सर। बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ आते थे। तब उसके बाद क्वेश्चन लाते थे प्रैक्टिस करने के लिए। कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाता है? हाँ, कॉन्सेप्ट धर्मेंद्र सर कॉन्सेप्ट पर मैथ पढ़ाते थे, बहुत अच्छा से समझ में आते थे। अच्छा, ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है तो उसमें एक बात कहा जाता है, चूँकि पढ़ाई तो मोबाइल से होती है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भटकाव नहीं होता था? सर भटकाव होता था, मतलब जाते थे, मतलब हम देखते थे फेसबुक इंस्टाग्राम, तो जाते थे 5 मिनट 2 मिनट देखकर अपन पढ़ाई पर लग जाते थे। अच्छा, अब आते हैं ज़रा सा परिवार पे। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? ज़रा अपने पिताजी के बारे में बताइए, अपने माताजी के बारे में बताइए, और कौन कौन लोग हैं? मैं नानी चुकी थे तो पापा उतनी डेट कर गए थे। पापा नहीं रहे? नहीं रहे। क्या उम्र आपका रहा होगा? 5 साल के होंगे। पढ़ाई कैसे होती है? पैसा का कौन देता है? मम्मी देती थी। मम्मी क्या करती है? आंगनबाड़ी में सहायिका है। मतलब काफ़ी परिवार का जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी नीचे है ना? यस सर, बहुत नीचे है। तो बहुत दिक्कत आया होगा आपको? यस सर। बिहार बोर्ड वाला से कैसे मदद मिला? अगर मान के चलिए कि अभाव था, पैसों की कमी थी, तो ऐसे में बिहार बोर्ड वाला मिल गया तो आपको? फ्री में उसमें पढ़ाई करने लगे। जब बच जाने तो फ्री में यूट्यूब पर सभी सब्जेक्ट 1 शॉट आ रहे थे, उसी को 1 शॉट देकर सब सब्जेक्ट की तैयारी कर लिए थे। जो बच्चे पैसे जिनके पास नहीं है, पैसों की कमी है, परिवार में दिक्कत है, तो बिहार बोर्ड वाला उसका मदद कर पा रहा है ना? ये सर कर रहे हैं बहुत अच्छा से। और क्या दिक्कत आता था इस दौरान, पूरे सफ़र के दौरान क्या कुछ दिक्कत आया आपको? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं था। किसको आप क्रेडिट देते हैं जो भी नंबर आया है? सर हुकीम सर के पहला बात दे रहे हैं कि संस्कृत में इतना कमज़ोर था, उसी से जुड़कर मैं संस्कृत का पढ़ाई कर लिए थे। आगे क्या करना है, क्या सपना है? पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियर बनना है। इंजीनियर। तो होनहार राहुल की जो माताजी हैं वो भी यहाँ पे है। 467 नंबर आया बाबू का, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी की बात। शुरू से पढ़ने में कैसा है? पहले तो बच्चा ना पढ़ता ना, बहुत दिक्कत रहे। तो एगो बहन रही तो कहली के रोए के नहीं कि हम लिया जाए। बहन मदद की इसको? जी। बड़ी दिक्कत आया होगा इसको पढ़ाने में, चूँकि आपके हस्बैंड नहीं रहे। आंगन बनी जैसे कि लागू हुई सही के में, जैसे कि पहले 250 मिलते रहे, 250 से 500, 500 से 750, 750 से 1500, 1500 से 2900, 2900 से 3000, 3000 से 4000। मतलब कि 250 रुपये आपको मिलता था शुरुआत में, और अब 3000 मिल रहा है, 4000, और इसी में आप राहुल की पढ़ाई करवाते हैं। कितना और बाल बच्चे हैं आपके? 3 तीनों? मतलब क्या बेटा बेटी कितना? 3 लड़का हैं। तीनों लड़का है। ये सबसे छोटा है? जी। बाकी बच्चे क्या करते हैं? जैसे कि एगो जैसे कि बड़ा लाइन में धरा गलन, तो जैसे कि उसका दिमाग है जो बहुत कम है। एक बच्चा मतलब मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब? जी। जैसे एक लड़का है तो अपन इसको पढ़ाने के लिए कमा कर इसका पढ़ाते हैं। पिताजी तो बड़े कम उम्र में इसके चले गए, तो उसके बाद तो बहुत दिक्कत हुआ होगा आप लोगों को? तो जैसे कि 5 साल के रहन रहा है, 3 साल के, 2 साल के, 2 साल के रहन गए। जी। बच्चा आपका कह रहा है कि इंजीनियर बनना है इसको, तो अभी तो और पैसे का खर्च होगा, बहुत परेशानी भी आ सकता है, तो सपोर्ट मतलब करिएगा ना? अब किसी ने करना ही ना है। जी। अच्छा, ये जो पढ़ाई किया है, ऑनलाइन पढ़ा है मोबाइल से, तो पढ़ता था, मतलब अच्छी पढ़ाई होती थी? ये हम तो कहे थे कि रोज मोबाइल में ताकत नहीं पढ़ लिखा रोज बोलते हैं। हाँ, यानी कि रोज मोबाइल में क्या करते हैं,
तो फिर समझ में आई, इसके बाद देखनी अपने से, तब मोबाइल से अपन पढ़त रहूँ की। मतलब आपको लगा कि हो सकता है मोबाइल से नहीं पढ़ पाए लेकिन पढ़ लिया, जी मतलब बढ़िया कोचिंग था वो जिससे ये पढ़ा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि अगर जिद हो कुछ कर गुजरने की, मेहनत किया जाए तो अभाव जो है वो रास्ते में बाधा नहीं बनती है। राहुल ने उसे कर दिखाया। राहुल ने बताया कि भले ही पिताजी की मृत्यु बहुत जब ये बच्चा था तब हो गई, माता 250 रुपये से कमाना शुरू की, आंगनबाड़ी सहायिका है, परिवार में और कोई उस लेवल पे नहीं था जो इसकी बहुत मदद कर पाए, लेकिन चाहत बड़ी थी, सपना बड़ा था और इस सपने को हकीकत में बदलने में बिहार बोर्ड वाले ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह बेहद कम फीस में इसने अपनी पढ़ाई पूरी की और 467 नंबर लाकर अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन किया। तो ये राहुल के संघर्ष की कहानी थी और इसके संघर्ष में एक बिहार बोर्ड वाले के योगदान की भी कहानी थी। तो फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर देख रहे थे आप, सहयोगी अभिषेक के साथ आदर्श कुमार, प्रभात खबर पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।